Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine and having good health. Today we are going to start for lecture number 28, that is from chapter number 1, Fundamentals of Chemistry, and the topic that we are going to discuss it is the corpuscular nature of matter. Okay, corpuscular nature of matter का मतलब हमारे पास mainly क्या है? So the corpuscular nature mainly means composition of मैटर कि जो मैटर है हमारे पास उसकी क्या कंपोजिशन है, किन ज़रात से या फिर किन पार्टिकल्स से मिलकर हमारे पास मैटर जो है वो बना है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इट इज़ द कॉर्पेस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। सो कॉर्पेस्कुलर नेचर ऑफ मैटर जो है वो काफ़ी साइंटिस्ट ने हमारे पास एक्सप्लेन किया। तो जो फर्स्ट वन साइंटिस्ट हमारे पास थे ही वॉज एम्फिडोकल्स। एम्फिडोकल्स ने हमारे पास एम्फिडोकल्स ने हमारे पास क्या एक्सप्लेन किया था, कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि मेनली जो दो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ फोर एलिमेंट्स। अब वो फोर एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? फर्स्ट वन वी हैव एयर, सेकंड वन वी हैव अर्थ, थर्ड वन वी हैव फायर एंड द फोर्थ वन वी हैव वाटर। सो इन चार चीज़ों से मिलकर जो है हमारे पास वो मैटर को क्रिएट किया गया है। ठीक है, इसके बाद और हमारे पास साइंटिस्ट थे प्लेटो। इन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट इसी एम्फिडोकस को लेते हुए पेश किया, इन्हीं को डेवलप फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमारे पास अब कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर को डी ब्रॉगली ने किस तरह से एक्सप्लेन किया इन 1924 ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी। थ्योरी में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर मीन्स the matter is having two type of nature. The first one is it is having the properties of particles as well as it is having the properties of waves। दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। अब पार्टिकल्स जो हैं इसकी क्या कंपोजिशन है, इनकी मूवमेंट क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमारे पास वेव लाइक वेव्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। बोथ टाइप ऑफ नेचर इज़ फाउंड इन द मैटर। सो दिस इज़ नोन एज कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के मैटर के अंदर दोनों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव बैकग्राउंड के टू आइडियाज़ हमारे पास। आइडियाज़ जो हैं इट is explained on the basis of the main background. He advocated that these two systems could not remain detached from each other. कौन कौन से दो systems हुए हैं हमारे पास? एक है wave like nature and second one we have the particle nature. These two properties cannot be explained without each other. इन दोनों को एक दूसरे के बगैर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैथमेटिकल एविडेंस हमारे पास क्या है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास is attached with waves and every wave has corpuscular nature as well। कि कोई भी वेव है उस किस चीज़ पे कंप्राइज करती है, वो हमारे पास वो पार्टिकल्स पे कंप्राइज करती है। और वो पार्टिकल्स हैं उनका वेव लाइक नेचर और वेव्स हैव particles। So these two concepts are interrelated and these two properties are also interrelated with each other. So it formulated on the basis to understand the corpuscular nature of matter कि मैटर जो है हमारे पास उसकी मेनली कंपोजिशन क्या है। यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर में। और इसको मैथमेटिकली एविडेंस से किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू बॉल्स, दे आर मूविंग, वो दोनों क्या कर रही हैं हमारे पास? मूव कर रही हैं। तो मूव करने के साथ अगर उनके साथ फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास वेव्स की, और उनकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास बेसिकली भी कौन सी है? वेव लाइक नेचर and consisting of particles। So next we have corpuscular nature of matter। We know that there are three states of matter। हमारे पास मैटर की जो है वो टोटल थ्री स्टेट्स हैं। फर्स्ट वन वी हैव गैस, सेकंड वी हैव लिक्विड एंड थर्ड वन वी हैव सॉलिड। तो ये तीनों स्टेट्स जो हैं हमारे पास दे आर इंटर कन्वर्टेबल। किस तरह से ये इंटर कन्वर्टेबल हैं? कुछ मेन प्रोसेसेस हैं जिस तरह से हम लोग अगर कोई भी गैस है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नेम देते हैं? कंडेंसेशन।
और अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो दोबारा से गैस में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग नेम देते हैं वेपोराइजेशन। लाइकवाइज इफ वी हैव लिक्विड एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द सॉलिड तो उस प्रोसेस को हम लोग नेम देते हैं फ्रीजिंग। इसी तरह से अगर हम लोग सॉलिड को अगेन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिक्विड में तो उस प्रोसेस को हम लोग नेम देते हैं मेल्टिंग। Likewise, if we want to convert solid into the gas, this process is known as sublimation. And if we want to convert the gas back into the solid, this process is known as decomposition. तो उस process को हम लोग name देते हैं decomposition. So these are the processes in which these three gases, these three states of matter can be interconverted into the each other. तो ये हमारे पास corpuscular nature को किस तरह से explain करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी मैटर है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट से उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं गैस में। इन सॉलिड स्टेट इट्स पार्टिकल्स हैव मूवमेंट्स एंड द गैस particles have more movement in the gas particles and in solids they do not move because they are tightly packed. तो इन दोनों में जो इनकी properties हैं they are interrelated. So the corpuscular nature of matter explains a lot about the matter. So मोल को अगर हम लोग देखते हैं तो मोल को तो हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इट इज़ द मेनली क्वांटिटी। अब किस तरह से हम लोग मैटर को इंटर रिलेट कर सकते हैं विद द corpuscular nature. First one example we have a computer is counting with the speed of 10 million atoms a second would take 2 billion years to count 1 mole of atoms. Okay. इस तरह से हम लोग किस तरह से क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड मेन कि मोल हमारे पास एक बेसिकली मेन क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Likewise, the second example we have, if we 1 mole of marble were spread over the surface, अगर हमारे पास 1 मोल है मार्बल्स का, ठीक है, अगर उसको हम सरफेस पे स्प्रेड आउट करते हैं ऑन द सरफेस अर्थ देन आवर प्लैनेट वुड बी कवर्ड बाय 3 miles थिक लेयर ऑफ द मार्बल्स। तो जो पूरा प्लैनेट है हमारे पास वो कवर्ड अप होगा विद द 3 miles थिक लेयर। 3 miles थिक लेयर इतने ज़्यादा स्प्रेड आउट होगी, इट्स मीन कि 1 मोल इतने ज़्यादा हमारे पास मार्बल पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट वी हैव ग्लास ऑफ वाटर, इट कंटेन्स अबाउट 10 moles of water। इसमें कितने moles of water होंगे हमारे पास 10 moles, let's suppose। then it has more water molecules than a grain of sand in the Sahara desert। तो यहाँ पे उन्होंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। वन विद द कंप्यूटर कि अगर हम लोग काउंट करना चाहें तो इट इज़ इम्पॉसिबल। द सेकेंड वन इफ़ मार्बल से अगर हम लोग कवर करें पूरे सरफेस को तो उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स। इन द थर्ड वन अगर ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास और उसको हम कंपेयर करते हैं विद द सैंड ग्रेन तो सैंड ग्रेन में हमारे पास लॉट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एज कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग 10 moles की क्वांटिटी लेते हैं। So this is all about that we have in our today's lecture. I hope you guys understand about the corpuscular nature of matter as well as mole as a quantity. Thank you so much.